तारीख को बताएंगे क्यों कर पाए हैं। अभी तो इतना ही कह सकते हैं 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। आज सदन में सर अखिलेश यादव तैयारी करके आ रहे हैं सरकार को घेरने की। मैंने कहा ना, न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। आज 1 तारीख हो गई है, कल के बाद परसों कौन कहाँ है, कितने पानी में है, पता चल जाएगा। आप देखिएगा तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ कमल का फूल खिलेगा। सुशासन, राम राज्य, विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण। उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेट करता नहीं कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकमेशन नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। स्पष्ट रूप से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये तो सेमीफाइनल है। वे लोकसभा जस्ट इसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होना है। इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की आप देखेंगे प्रारंभ से जीत के आए जैसे ही कन्यादान योजना, बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, संबल योजना, तीरदर्शन योजना, अनेक काम ऐसे हैं जो सीधे आम जन तक जाते हैं। सीधा जनता से संवाद, सीधा जनता से संपर्क, ये सब कारण और उसके कारणों के कारण से विश्वास और उस आत्मविश्वास के कारण से हम 150 ऊपर सीटें मिलते हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आने के बाद लगातार बयानी बवाल शुरू हो गया। नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया और अपने आप को जो है खुद का सरदार समझ लिया, जनता का सरदार समझ लिया। 3 तारीख नजदीक है, परसों 3 तारीख है और इसके पहले लगातार एग्जिट पोल आने के बाद यहां पर पार्टियों ने ये तय कर लिया, ये मान लिया कि वह जीत चुके हैं। अब एग्जिट पोल कितने सही होते हैं, कितने जो है सटीक होती है, आप समझते हैं। कई बार एग्जिट पोल एकदम गलत निकल जाते तो कई बार सटीक बैठ जाते। लेकिन इस बीच जो बयानी बवाल है वो तेज हो चुका है, यानी कि नेताओं ने एक दूसरे को घेरना शुरू कर दिया। यानी कि नेताओं ने ये मान लिया कि परिणाम तो टीवी चैनल्स ने दे दिया, यानी कि टीवी चैनल्स ने जो एग्जिट पोल बताया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसके बाद अब मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं तेज हो गई, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ दर्शकों जो पुराने बयान थे, यानी कि जो प्रचार हुआ था, वो भी तेज होना शुरू हो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम बयानी बवाल। दर्शकों, जो 5 राज्यों का महापोल है उसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है, वहीं भाजपा टक्कर में है। राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। माफ कीजिएगा, कुछ चैनल से ये बोल रहे हैं, ये सटायर था। कुछ चैनल यहाँ पर बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी लौट रही है, वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी आ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस आ रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया टुडे, एबीपी, टाइम्स नाउ, नवभारत, दैनिक भास्कर, रिपब्लिक भारत, टूरिस्ट, चाणक, जन की बात, तमाम लोगों ने अपने अपने एग्जिट पोल दे दिए और एग्जिट पोल में अंतर बहुत दिख रहा है। कहीं सरकार बन रही है कांग्रेस की तो कहीं गिर रही है, तो कहीं भाजपा फिर से आ रही, यानी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बयानी बवाल ऐसे हो रहा है जैसे सरकारों ने, पार्टियों ने मान लिया कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार। आपको पहले शुरुआत है कि आखिर चल क्या रहा है, कैसे बयानी बवाल तेज हो गया है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में निश्चित तौर से सरकार बना रही है। एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट जो है उसके बीच का अंतर, जो हम लोगों को फीडबैक है पार्टी का, कार्यकर्ताओं का, वह फीडबैक यही है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का, अपने जब से तेलंगाना बना है या जब से मिजोरम में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया तब से अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेगी। बीजेपी ये मैजिक क्यों कर पाई सर? इस बिना पर अब आपको 3 तारीख को बताएंगे क्यों कर पाए हैं। अभी तो इतना ही कह सकते हैं 3 राज्यों में भाजपा की
प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आज सदन में सर अखिलेश यादव तैयारी करके आ रहे हैं सरकार को घेरने की। मैंने कहा ना, न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। आज 1 तारीख हो गई है, कल के बाद परसों कौन कहाँ है, कितने पानी में है, पता चल जाएगा। आप देखिएगा तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ कमल का फूल खिलेगा। सुशासन, राम राज्य, विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, नौजवानों के उज्जवल भविष्य। कल जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस देश में 4 जातियाँ, एक जाति गरीब की है, एक जाति युवा की है, एक जाति महिलाओं की है, एक जाति किसानों की है। तो अब 4 जातियों को लेकर के काम करेंगे। धन्यवाद। आज सदन है हाँ, सर, आज सदन में नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आमने सामने होंगे, बहस होगी। तो ये आमने सामने तो हरदम होते हैं, पक्ष और विपक्ष। एक तरफ सत्ता पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है। और घेराबंदी की तैयारी है सर पूरी। जितनी घेराबंदी की उनके पास तैयारी हो, तैयारी करके आवे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुद्दा विहीन है विपक्ष, सत्ता विहीन है विपक्ष, और अपने इन आचरणों से अभी बहुत लंबे समय तक सत्ता से बेदखल रहेंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने इस रिपोर्ट को। भाजपा के नेता को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर अपने आप को सर्वोपरि बताते हुए अन्य सरकार को घेरते हुए नजर आए, और ये बता दिया है कि क्या कुछ चल रहा है और कैसे जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नीचे है या कुछ भी आपने देखा। आपको बता दें कि इंडिया टुडे कह रहा है कि भाजपा इस बार मध्य प्रदेश में 140 से 162 सीट लेकर आ सकता है, वहीं जो कांग्रेस है वो 68 से 90 सीट में सिमट जाएगा। आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के उस नेता को जिसको लग रहा है कि हम जीत चुके हैं। देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं, जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकमेंट नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री का आए, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। तो देखा आपने एग्जिट पोल की बात का कमाल, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि जो मुद्दे थे वो सिर्फ और सिर्फ बयान पर आधारित थे, बयान ही दिए गए थे, और सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, यानी टिट फॉर टैट की राजनीति। तो राजस्थान की ओर बढ़ते, राजस्थान में दर्शकों को बता दें कि भाजपा के लिए जो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है वो 80 से 100 सीटों के बीच है, वहीं कांग्रेस के लिए 86 से 106 सीटों के बीच है। मामला यह नहीं थमता है, लेकिन यहाँ पर भाजपा पार्टी के नेता को फिर गुस्सा आती है, और फिर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होता है। देखिए गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो। उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों में जीतेगी, और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार की बात करने वाली कांग्रेस 50 से आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, और कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा
ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूं, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। भूपेश बघेल जी ने अभी कहा है कि जो 57 जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल को 75 में कन्वर्ट हो सकते हैं। अरे भाई, 75 से 40 तक तो सर्वे में दिखा रहा है, कहीं कहीं 40 से 50 तक दिखा रहा है, 42 तक दिखा रहा है, तो 75 से 42 तक तो ला के पटक दिया। वोटों का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी 15 से 48 तक हम इनके सर्वे में पहुंचे, मगर ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बस्तर और सरगुजा के जो वोटों का परसेंटेज है उस आधार पर रिजल्ट को लाते हुए नहीं दिखाया है। तो देखा आपने, यहाँ पर आपने सुना होगा और आपको सुनने के बाद ही पता लग गया होगा कि आखिर रणनीति क्या चल रही है और किस तरीके से जो है यहाँ पर एग्जिट पोल होते हुए नजर आ रही हैं, सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं। अब आपको सुनवाते हैं एक और नेता को जो लगातार अपनी जीत की गारंटी दे रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश भी की गई थी पहले इनके द्वारा। देखिए, एग्जिट पोल्स आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? बाकी राज्यों का एग्जिट पोल अच्छा है। मध्य प्रदेश में हम लोग देखे, वहाँ का माहौल भी हम लोग, मैं खुद 2 दिन मंदिर दर्शन गया था, फिर सभी लोग चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, जनता से भी चर्चा हुई, वहाँ भी अच्छा माहौल है। तेलंगाना तो मैं पार्टी के आदेश पर स्वयं प्रचार करने गया था, तेलंगाना तो जबरदस्त माहौल है, वहाँ तो 80+ सीट आएगी तेलंगाना में। इस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में स्पष्ट रूप से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये तो सेमीफाइनल है। अभी लोकसभा जस्ट इसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होना है, इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। राजस्थान का जो एग्जिट पोल आ रहा है अप्रत्याशित है, क्योंकि चर्चाएं कुछ थी लेकिन अंडर करंट जो है वो गहलोत जी के लिए दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार वहाँ पे भी बेहतर काम किया है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, अभी वर्तमान में हम कर्नाटक की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो वादा किए, पार्टी ने जो वादा किया, वो वादों को पूरा करने का काम किया। ये भरोसा तो कांग्रेस ने जनता का भरोसा जीतने का काम किया। इसी का नतीजा है कि आज विषम परिस्थिति में भी हम लोग केंद्र सरकार का इतना दबाव, ईडीआईटी का दबाव, पैसे का दुरुपयोग, शासन का दबाव, उसके बाद भी आज इन राज्यों में कांग्रेस बेहतर स्थिति में। तो सुना आपने। अब और भी आपको एग्जिट पोल बता देते हैं। जो एबीपी है, एबीपी लगातार कह रही है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है उसको 113 से 137 सीट मिलेंगी, वहीं भाजपा को 88 से 112 सीट मिलेंगी। राजस्थान में जो एबीपी का सी वोटर है वो कह रहा है कि भाजपा को 94 से 114 सीट मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 71 से 91 सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 48 सीट, वहीं कांग्रेस को 41 से 53 सीट। तेलंगाना में बीजेपी को माफ कीजिएगा, बीआरएस को 38 से 54 सीट, वही कांग्रेस को 49 से 65 सीट। यानी कि आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक और नेता सुनवाते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है और कैसे बयानी बवाल के बीच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनके काम जनता के बिल्कुल गांव, गरीब किसान के अंदर तक उतरे हुए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात करें हम, चाहे शौचालय की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, हमारे स्वास्थ्य के संबंध में 5 लाख रुपए तक का जो इलाज करने का आयुष्मान का कार्ड का है, ये सब चीजें ऐसी हैं जो गरीब को जिन्होंने लाभ दिया है। हितग्राही मूलक योजनाएं जो थी, और इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की आप देखेंगे प्रारंभ से जीत के आए जैसे ही कन्यादान योजना, बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, अनेक काम ऐसे हैं जो सीधे आम जन तक जाते हैं। सीधा जनता से संवाद, सीधा जनता से संपर्क, ये सब कारण और उसके कारणों के कारण से विश्वास और उस आत्मविश्वास के कारण से हम 150 ऊपर सीटें जीतेंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। कमलनाथ जी ने कैसा विजन से चलाया था प्रदेश देखा है पूरे प्रदेश ने। झूठ बोलकर सरकार में आना और उसके बाद किसान को धोखा देना। एक आदमी का 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं किया, मैं शुरू से कहता रहा। नौजवान को एक को भी 4,000 रुपया नहीं मिला। लेकिन इनका विजन तो झूठ बोलने का ही विजन है, और झूठों का विजन क्या होता है ये परिणाम भी दिखा रहे हैं।
हम 25 साल भी और सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 165 सीटों तक जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं 130 सीटें हमारी आ रही है। वो दिग्विजय सिंह तो खुद ही कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है। जहां जहां गए हैं वहां सुपड़ा साफ होना, इस बार थोड़ा ज्यादा घूम गए तो ज्यादा सीटें भाजपा की आएंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय नड्डा जी, उनका कुशल संगठन। मान जी अमित शाह जी जब आए थे, शुभंकर हैं वो, तो जब प्रदेश के अंदर आए तभी तय हो गया था कि भाजपा की सरकार बनेगी। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि एग्जिट पोल आने के बाद क्या कुछ चल रहा है, कैसे राजनीति का सिनेरियो बदल गया, राजनीति का आधार बदल गया। लेकिन दर्शकों, जो मैंने आपको भी आंकड़े बताए, ये सिर्फ आंकड़े अभी इंडिया टुडे और एबीपी के थे। अगर हम लोग दैनिक भास्कर की बात करें, दैनिक भास्कर यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है भाजपा को, माफ कीजिएगा, भाजपा को 95 से 115 सीट और कांग्रेस को 105 से 120 सीट, राजस्थान में 98 से 105 सीट भाजपा को, वहीं कांग्रेस को 85 से 95 सीट, छत्तीसगढ़ में भाजपा को 35 से 45 सीट, वहीं कांग्रेस को 45 से 55 सीट। ये दैनिक भास्कर का सर्वे है। अब देखना ही पड़ेगा कि 3 दिसंबर क्या बोलता है और बयानी बवाली के बीच जो अभी बयानबाजी आपने सुनी, इसका क्या फर्क जनता के पास पड़ेगा और क्या जो नतीजे अभी आए हैं एग्जिट पोल के वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।